Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel. Today we are going to discuss about the key highlights of 14th GST Council meeting जो कि कल हुई थी 12 जून 2020 को. The meeting chaired by our finance minister एंड अगर बात करें हम जीएसटी काउंसिल मीटिंग की तो ये दिस इज फर्स्ट काउंसिल मीटिंग इन दिस पेनफुल पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस वेरियस रिलीफ मेजर ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंस. राइट, तो रिलीफ मेजर अनाउंस किए हैं. वो रिलीफ मेजर क्या हैं? दो रिलीफ मेजर आउटकम्स जो हैं वो जीएसटी रिटर्न्स को लेके हैं. जीएसटी रिटर्न्स को लेके जीएसटीआर 3B फॉर्म की फाइलिंग्स को लेके मेजर आउटकम्स हैं जो अभी बात करेंगे हम. राइट, तो कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए स्मॉल टैक्स पेयर्स को ये रिलीफ दिया गया. स्मॉल टैक्स पेयर्स का मतलब हम समझेंगे द टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर लेस देन 5 करोड़. मतलब मेजर कंप्लायंस की बात करें तो हम गवर्नमेंट इन यस्टरडेज प्रेस रिलीफ अनाउंस दैट द पेंडिंग रिटर्न्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न्स. अगर आपकी पुरानी रिटर्न्स जुलाई 2017 से लेके और अब तक की जितनी भी रिटर्न्स आपने फाइल नहीं की हैं उस चीज को लेके गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा और ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है उन टैक्स पेयर्स को जिन्होंने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है. राइट, तो इन नटसेल इफ आई टॉक अबाउट this is a great opportunity to those taxpayer who has not filed the return yet now. right, so उनके पास एक बहुत अच्छा मौका मिला है, गवर्नमेंट ने दिया है कि आप अपनी अभी रिटर्न फाइल कीजिएगा और ये मौका है कि आपसे ना तो हम लेट फीस लेंगे, राइट, और ना ही हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे. बस आप अपनी रिटर्न्स फाइल करिएगा. मतलब आप अपने कंप्लायंस को लेके कंसर्न होइएगा. राइट, तो इस जो कल की मीटिंग हुई है उसका की हाईलाइट जो जीएसटीआर 3B फॉर्म्स को लेके है वो ये है कि इफ यू हैव नील रिटर्न मीन्स यू हैव नो टैक्स लायबिलिटी एंड अदर साइड इफ यू हैव टैक्स लायबिलिटी. तो दोनों ही सिनेरियो में हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि होने क्या वाला है. मतलब रिटर्न पीरियड की बात करें हम तो जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की बात करिए इसमें. मतलब अगर आपकी रिटर्न जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की पेंडिंग है, वो अभी तक आपने नहीं फाइल करी है, तो आप उनको फाइल कीजिएगा. फाइल करने के बाद आपकी इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है वो वेव ऑफ हो जाएगी, लेट फीस की लायबिलिटी है वो वेव ऑफ हो जाएगी. दिस इज फर्स्ट साइड ऑफ जीएसटीआर 3B फॉर्म. राइट, it is subject to if you have furnished your return in between 1st July 2020 to 30th September 2020. मतलब अगर आप इस पीरियड में आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे तो ही आप इसका फायदा उठा पाएंगे. राइट, अदर साइड पे बात करते हैं. इसमें भी सेम पीरियड के बारे में बात करी कल और इसमें सिर्फ माइनर चेंज ये है कि आपके इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है वो आपकी वेव ऑफ कर दी जाएगी, लेकिन जो आपकी लेट फीस है तो लेट फीस पे उन्होंने मैक्सिमम कैप्ट किया है. मतलब 500 रुपीज पर रिटर्न आपको पे करना पड़ेगा. ये भी सब्जेक्ट टू इफ यू हैव फर्निश्ड योर रिटर्न बाय 1st जुलाई 2020 टू 30th September 2020. मतलब इन नटसेल इफ यू टॉक अबाउट दिस स्लाइड, it's a great opportunity to file the return for the previous pending period जो कि आप जुलाई से लेके सितंबर के बीच में फाइल कर सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीरियड? रेस्ट ऑफ द पीरियड मींस फरवरी 2020 के बाद क्या करेंगे?
उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। देखिए, फरवरी 2020 के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कल कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो अगर आपका 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम है और आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल की रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो इसके लिए प्रपोज डेट दी है, ड्यू डेट दी है 30 जून, 3 जुलाई एंड 6 जुलाई। आप इन डेट से पहले पहले आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल करी तो आपकी लेट फीस वेव ऑफ हो जाएगी और इंटरेस्ट आपका वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस डेट के बाद में करते हैं तो क्या होगा, आपको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 18%। इस मीटिंग से पहले अगर आप लेट फाइल करते थे तो आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, राइट। तो अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ द पीरियड। रेस्ट ऑफ द पीरियड मतलब 1.5 करोड़ जिसका टर्नओवर से कम है और मई, जून और जुलाई की रिटर्न आपने फाइल नहीं करी है, मतलब इसके लिए प्रपोज डेट अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप अपनी 30 सितंबर से पहले पहले आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। मतलब अभी तक एक्चुअल डेट नहीं आई है, ये सिर्फ प्रपोज डेट है। प्रपोज डेट का कहने का मतलब कि इसको गवर्नमेंट अभी लेके आएगी स्टैगर्ड फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म में मतलब अपने तरीके से नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग, राइट। अगर आप उनके हिसाब से भरेंगे तो उस पर भी आपका लेट फीस और इंटरेस्ट वेव ऑफ किया जा सकता है, राइट। तो अब बात करते हैं हम 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के टर्नओवर की, मतलब अप टू 5 करोड़ जिसका टर्नओवर है और उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो फरवरी और मार्च महीने के लिए आपकी ड्यू डेट जो रहेगी वो 29 जून रहेगी और अप्रैल के लिए आपकी 30 जून रहेगी। अगर आप इन डेट से पहले पहले आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपकी लेट फीस की जो लाइबिलिटी है वो दोनों की वेव ऑफ हो जाएगी। आपको कोई लेट फीस फाइल करने की जरूरत नहीं है, पे करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। और इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा इंटरेस्ट का। मतलब अगर आप इन डेट से पहले पहले या इन डेट तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपकी कोई भी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं रहेगी। व्हाट इफ वी फाइल द रिटर्न बियॉन्ड दिस डेट? If you file these returns, your returns beyond this date, you have to pay 9% interest up to 30th September 2020, right? So now, what about May, June and July returns? It's गवर्नमेंट ने अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं करी है, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म में लेके आएगी ड्यू डेट्स को। अभी तक सिर्फ आप प्रपोज डेट ड्यू डेट को मान के चल सकते हैं। अगर आपने 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करी तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो आपका लेट फीस और इंटरेस्ट वेव ऑफ किया जा सकता है। एक्चुअल क्या होगा वो भी नहीं बात कर सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर काउंसिल मीटिंग और बात कर सकते हैं हम, नोटिफिकेशन के तहत इसके बारे में हमें जानकारी मिले तो जैसे ही जानकारी मिलेगी तो आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे इन प्रेसाइज एंड वेरी सिंपल फॉर्म, राइट। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट पे आके। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है आपका तो फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ की रिटर्न्स के बारे में प्रपोज डेट क्या रहेगी आपकी 24th ऑफ जून 2020। मींस अगर आप इस डेट या इस डेट से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं जीएसटीआर 3B फॉर्म में तो आपकी लेट फीस वेव ऑफ हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर करते हैं तो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर 15 दिन के बाद किया तो मतलब 15 दिन के बाद करोगे तो भैया आप पे 9% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। इफ फाइल्ड बाय 24 जून 2020। तो अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ द पीरियड। यहां तक तो अप्रैल तक तो सबकी डेट उन्होंने प्रपोज करके बता दिया कि इस डेट से पहले आप हमने करिए, इस डेट से पहले आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। लेकिन मई ऑनवर्ड्स, मई, जून, जुलाई, मई के लिए इन्होंने 27 जून आइडेंटिफाई की है, प्रपोज है। आप भर देंगे रिटर्न तो आपकी
लेट फीस और इंटरेस्ट की लायबिलिटी सेम रहेगी, मतलब वेव ऑफ कर दी जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद की जो रिटर्न है वो गवर्नमेंट ने आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट इट इज पोस्टपोन, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में, स्टैगर्ड फॉर्म में लेके आएगी। वो स्टैगर्ड फॉर्म का मतलब नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग कह सकते हैं, या टाइम टू टाइम वो डिसाइड करके जो भी सुटेबल मैनर होगा उस मैनर में वो आपको बताएंगे, राइट। तो इन नट सेल इसमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने आप लोगों को दी है, जो भी टैक्स पेयर हैं, मतलब और जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं करी है ड्यू टू द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, राइट। तो इस पेंडेमिक के बीच में गवर्नमेंट ने एक अच्छा रिलीफ मेजर ये आपको दिया कि आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पेनल्टी भी नहीं लग रही है और इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा आपको, तो मौका हाथ से ना जा पाए और आप अपने अच्छे से रिटर्न भरिएगा, राइट। तो आगे चलते हैं और क्या क्या रिलीफ मेजर दिया है गवर्नमेंट ने। तो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर वी विल टॉक अपॉन द ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच इज प्रोवाइडेड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब टैक्स पेयर्स ने जो द टैक्स पेयर now can apply for the revocations of cancellation of GST registrations up to 30th September 2020। मतलब क्या हुआ इस बात का भाई, मतलब ये हुआ कि अगर जो टैक्स पेयर जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था 12 जून 2020 तक लेकिन वो कैंसिल नहीं हो पाया, तो वो अपना रिवोक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन के लिए। कब तक? 30th सितंबर 2020 तक। ये भी बहुत अच्छा एक ग्रेट रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को, राइट। तो आगे चलते हैं। दो इशू ऐसे हैं जो कि एक लॉन्ग डिबेट के बाद भी फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं, मतलब द गवर्नमेंट इज नॉट येट फाइनलाइज दीज इश्यूज एंड रिगार्डिंग दीज इश्यूज दे विल डिस्कस इन द फ्यूचर मीटिंग। मतलब आगे आने वाले टाइम में जब भी मीटिंग होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इनको होल्ड अप कर दिया गया है, फ्यूचर में डिसाइड करेंगे। दो मुद्दे हैं वो हैं, एक नंबर 1 जो है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की करेक्शंस को लेके, उसमें काफी सारी खामियां हैं, उनके बारे में उनको करेक्शंस को लेके गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना आगे चल के आगे आने वाले टाइम में, राइट। और दूसरी बात सेस की बात, पान मसाला ब्रिक्स एट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे अभी डिसाइड नहीं किया है, हैज बीन पोस्टपोन टू द फ्यूचर काउंसिल मीटिंग। तो ये अभी आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और प्रेस रिलीज के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाएगी। और नाउ इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में फ्यूचर अपडेट्स के लिए रिलेटेड टू जीएसटी। जितना जल्दी होगा नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। अगर कोई कमियां लगी आपको वीडियो में तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सो दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी कैन इंप्रूव दीज शॉर्टकमिंग्स। थैंक यू सो मच वीडियो के लिए, थैंक यू।